हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आपने कुछ मोटर्स में ऐसी स्ट्रिप्स देखी रहेगी, ऐसी धारियां देखी रहेगी, लेकिन कुछ मोटर्स में ऐसी धारियां नहीं दिखी रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग उसको समझते हैं, फिर समझेंगे कि ये धारियां क्यों दी जाती है और क्या रीजन है तो उसको लगाने का। ये सब एकदम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, जो दो ने अलग अलग प्रकार की मोटर बताई, एक ये प्रकार की मोटर है जिसमें धारियां है और जिसमें नहीं है। तो जो धारियां वाली मोटर है उसको बोलते हैं एसी मोटर, और जो दूसरी वाली जो मोटर है उसको बोलते हैं डीसी मोटर। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके डीसी मोटर अगर आपके पास रहेगी तो आप देख सकते हैं वहां पे इस टाइप की कोई भी स्ट्रिप्स आपको नजर नहीं आएगी, जबकि एसी मोटर्स में 99.99% हर जगह पे स्ट्रिप्स रहती है। तो ये आपको देखने पर ही समझ में आएगा कि भाई मोटर एसी है या डीसी है। ये हो गया सबसे पहला। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि ये धारियां क्यों लगाई जाती है, स्ट्रिप्स क्यों रहती है। तो बेसिकली होता है क्या है कि जो एसी मोटर रहता है ना, उसके पीछे एक ऐसा पंखा लगाया जाता है। आपको पंखा दिख रहा है यहाँ पे, ये फैन इस तरह से लगाया जाता है कि जब भी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो फैन भी उसके साथ में रोटेट होना चालू करेगा, फैन भी घूमता है। और फैन घूमने की वजह से क्या होगा, जो हवा जो रहती है ना, ये स्ट्रिप्स के बीच में से पसार होगी। तो मोटर जो वर्किंग करते समय गर्म होती है, उसका ठंडा रखने का जो काम रहता है वो ये पंखा करता है। यानी कि पंखे की हवा स्ट्रिप्स के बीच में से पसार होगी और जो मोटर गर्म होता है वो ठंडा रखेगा। ये बेसिक काम हो गया। लेकिन अभी सवाल और एक हमारे पास आ जाता है कि भाई ये मोटर गर्म ही क्यों होती है। ठंडा रखने के लिए चलो फैन समझ में आया कि ठंडा रख सकते हैं, ये जो आपको स्ट्रिप्स दिखाई देगी उसमें से हवा पसार होगा तो ठंडा रहेगा, इतना तो मुझे समझ में आया। लेकिन ये गर्म क्यों होता है अभी वो समझ लेते हैं। पहले ये समझने के लिए, पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, पीसीबी रिपेयरिंग, फिर एनिमेशन है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड, रोबोटिक्स, पाइथन, प्रोग्रामिंग, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी देखते हैं कि जो स्ट्रिप रहती है वो केवल एसी मोटर में ही क्यों लगाई जाती है। अभी आपको मालूम है कि एसी मोटर किससे चलता है। जाहिर सी बात है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट की जगह वजह से एसी मोटर चलता है। लेकिन एसी जो मोटर जो रहती है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे एसी मोटर है, इसमें यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है। ये इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर के अंदर ऐसा वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये जो कॉपर के वायर रहता है ना, उसके वाइंडिंग की जाती है। जैसे उसमें से सप्लाई दी जाती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो इस तरह से गोल 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 घूमता रहता है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की वजह से। इतना समझ में आया। अभी इससे क्या होता है कि बीच के अंदर अगर समझो हम लोग रोटर लगाते हैं जो कि रोटेशन पार्ट करता है, तो ये ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो नीचे अंदर वाले पार्ट को धक्का देने का काम होता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक प्रकार का वोल्टेज देता है, एक फोर्स देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बना ना, वही उसको फोर्स देने का, जिसकी वजह से गोल 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 घूमता है। समझ में ये गोल गोल क्यों घूमता है। चले, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हुई ना, तो इसके अंदर बेसिकली करंट एक प्रकार से इंड्यूस होता है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अंदर तो जनरेट करता है, साथ ही साथ बाहर की तरफ, यानी कि ये बॉडी के बाहर की तरफ भी तो जनरेट होगा, करेक्ट। और वो जो करंट जनरेट होता है बाहर की बॉडी की तरफ, उसको हम बोलते हैं एडी करंट, जो मोटर के कोई काम का नहीं रहता। और उसी का ये एडी करंट के कारण ही मोटर गर्म होता है। समझ में आया मोटर क्यों गर्म हुआ, समझ में आया। एडी करंट के कारण आपका जो मोटर है वो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने क्या किया कि भाई धक्का दे रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही जो करंट जो रहता है वो अंदर तो जा रहा है, साथ ही साथ बाहर भी तो जाता है मोटर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो एरो मार्क देखो प्रॉपर्ली, तो मोटर के बाहरी तरफ भी तो करंट जा रहा है, जिसकी वजह से एडी करंट जनरेट होता है। और एडी करंट ही जो है मोटर को गर्म करता है। समझ में आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनिमेशन के अंदर आपको दिखाई दे, एन एडी करंट इज जनरेटेड इनसाइड मोटर ऑल्सो एंड इट स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द मेन बॉडी ऑफ द मोटर इट्स फ्रेम। यानी कि उसके मेन बॉडी के जो फ्रेम रहती है उसके ऊपर भी तो जनरेट होना चालू हो जाता है, और इसी का कारण होता है कि मोटर गर्म होता है। अभी समझ में आया मोटर क्यों गर्म होता है। अभी और एक यहां पे सवाल आता है कि ये जो एडी करंट रहता है उसको कम कैसे किया जाए। ये तो काम की नहीं है, मोटर के कोई काम का नहीं है, लेकिन उसको कम कैसे किया जाए। तो कम करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अभी आप देख सकते हैं यहां पे कि देयर इज नो नीड ऑफ एडी करंट इन द मोटर। एडी करंट की कोई जरूरत नहीं है, वो खाली हमारे मोटर को
हीट अप करती है, यानी कि गर्म करने का काम करती है, और इसकी वजह से मोटर जो है जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई है, जो फ्रेम रहते हैं उसके बाद स्ट्रिप्स लगाई ताकि उसमें से हवा जो है पसार हो जाए। लेकिन ये गर्म एक तो हो गया, चलो एडी करंट तो हमें मालूम पड़ गया एडी करंट से गर्म होता है और स्ट्रिप उसके लिए लगाई गई, लेकिन एडी करंट को कम करने का और कौन सा तरीका है? तो उसके लिए भी तरीका है कि एडी करंट को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो उसके लिए है लैमिनेट कोर। यानी होता क्या है, मैं आपको सीधा सिंपल हिसाब बता देता हूँ। अभी ये मोटर का स्टेटर है, करेक्ट। इस स्टेटर के बीच में इस तरह से पूरा स्टेटर बना हुआ रहता है, इसके बीच में ऐसे कॉइल जो रहती है, यानी कि जो कॉपर के वायर रहता है उसको कॉइल के स्वरूप में डाला जाता है, जिसको हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे ना, स्टेटर जो है ना छोटे छोटे हल्के हल्के टुकड़ों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है ना पूरा इस तरह से सिलेंड्रिक फॉर्म में है, ये देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़ों मिलाकर एक पूरा, आप यहाँ पे एनिमेशन में देखिए, पूरा एक स्टेटर बनाया जाता है, और वो पूरा का पूरा स्टेटर मोटर के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि एडी करंट जो रहता है ना, वो यहाँ पे समझो एक पे गया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो यहाँ पे एडी करंट का जो नुकसान होता है, मतलब जो बॉडी हीटअप होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एडी करंट लॉसेस जनरेट हो जाता है। यानी कि एडी करंट जो रहता है ना, वो धीरे 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 यहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण जो मोटर रहता है वो हीट होना कम हो जाता है। थोड़ा बहुत तो हीट होगा, इसके लिए हम लोग ने बीच में पीछे पंखा लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसी का कारण है कि मोटर जो है हीट होना थोड़ा सा कम रहता है। तो अभी आपको समझ में ये जो धारियों का क्या मतलब रहता है। अभी आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा, जैसे मोटर के स्टेटर को हम लोग ने छोटे छोटे हिस्सों में किया गया, तो अगर इसको और ठंडा रखना है तो मोटर के मेन हिस्से को भी तो हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में कट करके ऐसे असेंबल कर सकते हैं ना। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि मोटर की जो मजबूताई रहती है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगी। ये मोटर मजबूत इसके लिए, अंदर तो बोल बहुत फास्ट रोटर घूमता है, करेक्ट, और बहुत ज्यादा, ये जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखा रहा हूँ बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, करेक्ट। तो उसी को बचाने के लिए, ये जब ये मोटर की जो ताकत को बरकरार रखने के लिए हमें इसको पूरा अखंड लेना पड़ता है। अंदर जैसे स्टेटर को हम लोग ने टुकड़ों टुकड़ों में बनाकर असेंबल किया, तो उसकी जो ताकत रहती है ना उतनी नहीं रहती, जैसे एकदम सॉलिड की ताकत और इसकी ताकत दोनों में अंतर रहता है। तो यहाँ पे सॉलिड इसके लिए रखा जाता है कि उसकी ताकत बरकरार रहे, इसके लिए स्टेटर को काट के ऐसा लैमिनेट्स के स्वरूप में अंदर डाला जाता है। अभी समझ में आया? अभी देखो मैं वापस से पूरा रिपीट करता हूँ कि जो एसी मोटर रहती है उसको ऐसे धारियां बनी जाती है। धारियों का दो मकसद होता है, एक तो पीछे पंखा रहता है, जब मोटर को स्टार्ट करता है पंखा घूमता है और यहाँ से पंखे की हवा बाहर निकलती है, तो धारे की मदद से वो हीट होना कम हो जाता है। अभी हीट क्यों होता है? हीट होता है अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है, साथ ही साथ करंट भी जनरेट करती है, जो कि जिसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं। ये एडी करंट अंदर तो जाता है, साथ ही साथ बाहर की तरफ भी आता है, जिसकी वजह से मोटर हीटअप होती है। और एडी करंट को कैसे बचाया जाता है? तो लैमिनेट कोर की मदद से। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप के छोटे छोटे लैमिनेट कोर। हमारे ट्रांसफॉर्मर भी रहते हैं छोटे छोटे कोर्स। ट्रांसफॉर्मर का जो वाइंडिंग किया जाता है ना, उसमें जो बीच का जो कोर रहता है उसको भी ऐसे छोटे छोटे पतले पतले हल्के टुकड़ों में बनाया जाता है, ताकि उसमें भी एडी करंट का नुकसान ना हो। तो ये जो है रिड्यूस करता है एडी करंट को, और इसी का कारण है कि मोटर जो है ज्यादा बहुत ज्यादा हीट नहीं होती, थोड़ा बहुत तो हीट होगी ही, ओके। और उसको संभाल लेता है हमारा फैन। तो दोस्तों यही कारण था कि मोटर के अंदर ऐसे स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए कि हम लोग ने 50 से ज्यादा कोर्सेज चालू कर दिए ऑनलाइन के अंदर। अगर आपको कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको तुरंत ही। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वीडियो को, समझो आपको कुछ वीडियो बनाने हैं, आपको नहीं मालूम है इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।